नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। शेयर मार्केट के सेंटीमेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाजार में बुल रैली फिर से आने वाला है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम 15 नवंबर कल का बाजार देखें तो निफ्टी लगभग 232 पॉइंट एंड सेंसेक्स लगभग 750 पॉइंट के आसपास चढ़कर बंद हुआ है। एंड इसके पीछे के अगर कारण को समझने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि ग्लोबल मार्केट के संकेत काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अमेरिका का जो इंटरेस्ट रेट है, अमेरिकन मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी पीक पर है एंड बहुत जल्द इसमें कटौती की उम्मीद की जा सकती है। एंड हाल ही में ऐसा ही देखने को कुछ मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट में कटौती नहीं आई है, लेकिन अभी अक्टूबर के मंथ में अगर अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट को देखें तो जितनी की उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा कम है। एंड मार्केट के लिए ये एक अच्छा न्यूज़ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक महंगाई को रोकने के लिए अमेरिका के साथ साथ दूसरे बड़े देश इंटरेस्ट रेट को तेजी से बढ़ा रहे थे एंड जिसका असर भारत में भी देखने को मिला। भारत के आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए थे। लेकिन अब अगर अमेरिकन मार्केट में महंगाई दर जब नीचे आ रहा है तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट को कम करने का जो उम्मीद है वो और थोड़ा बढ़ गया है एंड जिस कारण बाजार में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। अभी हम समझते हैं इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दर पर इतना फोकस क्यों रहता है सभी का। देखिए, इंटरेस्ट रेट और शेयर मार्केट के बीच 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो शेयर मार्केट नीचे आएगा एंड जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा। अब इसके पीछे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो देखिए, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो लोग बैंक एफडी या बॉन्ड पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त लोगों को बैंक एफडी और बॉन्ड में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं वो बैंक एफडी और बॉन्ड्स की तरफ चले जाते हैं, वहाँ जाकर के इन्वेस्ट करते हैं। एंड जब इंटरेस्ट रेट कम रहता है तो लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं क्योंकि उस वक्त एफडी या बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो अमेरिका और इसके साथ साथ कई बड़े देश कोरोना के पहले तक बैंकों में अगर आप एफडी करेंगे या बॉन्ड में एफडी करते हैं तो आपको बस आधा या मैक्सिमम 1% का ही इंटरेस्ट मिलता था। ऐसे में वहाँ के लोग दूसरे देश जाते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन हाल ही में जब अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को 5% से ज़्यादा बढ़ा दिया तब जिन लोगों ने दूसरे देशों में पैसा लगाया था वो अपने पैसे को निकाल कर वापस चले गए एंड जिस कारण से बाजार सूना सूना सा रह गया। लेकिन अब अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर फिर से नीचे आ रहा है। ऐसे में उम्मीद बढ़ गई है कि इंटरेस्ट रेट फिर से कम होगा एंड अगर ऐसा होता है तो फिर से अमेरिका के साथ साथ दूसरे बड़े देशों के लोग, बड़े निवेशक के साथ साथ एफआईआई भारी संख्या में भारत सहित दूसरे देशों में पैसा लगाने के लिए वापस आएंगे एंड ऐसे में बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एंड चांसेस है कि फाइनेंशियल शेयर्स में तेजी दिखे क्योंकि पिछली बार सबसे ज़्यादा सेल भी फाइनेंशियल शेयर्स में ही की गई थी। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है जब बड़े इन्वेस्टर्स, विदेशी इन्वेस्टर्स वापस आएंगे तो फाइनेंशियल शेयर्स में खरीदारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें फाइनेंशियल शेयर्स के साथ साथ तो ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, सीमेंट एंड डिजिटल कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट की एक उम्मीद जताई जा रही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।